नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा यादव और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल शिवा ट्रिकी क्लासेस। सबसे पहले मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा धन्यवाद, जिन्होंने केवल 2-3 दिन के अंदर मेरे सब्सक्राइबर को 100 के पार पहुंचाया। आप सभी का यही स्नेह आप अपने छोटे भाई शिवा को देते रहें। मित्रों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, जैसे नफीस जी ने। नफीस जी, आपकी बातों को हम मान रहे हैं। पहले हम चैप्टर के पूरे मेन पॉइंट को बताएंगे जी। और गंभीर जी, ज़रूर ये आप देख लीजिए, आपने 12th के लिए डिमांड किया, आपका 12th का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। और सभी लोगों जो कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों और बच्चों। सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में जो भी कमियां हों ज़रूर बताएं, जिससे आपका छोटा भाई उस कमी को दूर कर सके। तो आज हम लोग क्लास 12th की सेकेंड चैप्टर द ट्रू ब्यूटी का अध्ययन करेंगे। द ट्रू ब्यूटी को कंपोज किया है थॉमस क्रू ने। इनका लाइफ स्पेन जो है 1595 टू 1639 था। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर की मेन थिंग्स को समझते हैं। इसमें जो पोएट है वो फिजिकल ब्यूटी तरह स्पिरिचुअल ब्यूटी में डिवाइड करता है और बोलता है जो फिजिकल ब्यूटी होती है वह बुढ़ापे में ही नष्ट हो जाती है। यानी कि जो फिजिकल ब्यूटी होती हैं वो बुढ़ापे में नष्ट हो जाती हैं, और जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है वो अंत तक नष्ट नहीं होती है। तो यही चीज़ के बारे में जो पोएट हैं वो बताते हैं। तो आइए हम स्टेंजा को ध्यान से देखते हैं। जो पोएट हैं वो कहते हैं, ही दैट लव्स आ रोजी चीक आर ए कोरल लिप एडमायर्स आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉट सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर। यानी कि जो पोएट हैं वो कहते हैं, ही माने वह, दैट माने जो, लव्स माने प्रेम करे, ए माने एक, रोजी माने गुलाबी, चिक्स माने गालों को, आर माने या, ए माने एक, कोरल माने मूंगे, मूंगे जानते होंगे, लिप्स माने ओठों की, एडमायर्स माने प्रशंसा करे, आर या, फ्रॉम से, स्टार यानी कि तारों, लाइक तरह, आइज आंखों को, डॉट सीक माने खोजना होता है। यहाँ पर देखते हैं, आगे बताएंगे। फ्यूल माने ईंधन को, टू मेंटेन माने बनाए रखने के लिए, हिज माने अपने, फायर्स माने आग की ज्वाला को। तो आइए अब इसको देखते हैं। जो पोएट है वो कहते हैं, ही दैट लव्स आ रोजी चीक, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, एंड और यानी और मूंगे जैसे ओंठों की तारीफ करता है, और मूंगे जैसे ओंठों की तारीफ करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉट सीक, सीक माने खोजते हैं, हाँ, और यह सितारों जैसे आंखों से, अब सितारों जैसी आंखों को खोजे, अभी यहां पर केवल इतना देखिए, सितारों जैसे आंखों को खोजे, किस लिए खोजता है, टू मेंटेन, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, फ्यूल माने ईंधन, टू मेंटेन हिज फायर, अपने प्रेम की ज्वाला बनाए रखने के लिए। अब इसको हम ये दो लाइनों को ऐसे समझ सकते हैं कि वह सितारों जैसे आंखों से ईंधन हासिल करता है अपने आग को बनाए रखने के लिए। यानी कि यहाँ पर फिजिकल ब्यूटी ये हुई कि बहुत सारे लोग फिजिकली ब्यूटी में आते हैं, उसके गुलाबी गालों से प्रेम करते हैं, मूंगे के समान होठों से प्रेम करते हैं या प्रशंसा करते हैं, और आंखों को देखकर प्रेम जो लोग करते हैं वह प्रेम बहुत दिनों तक नहीं जाता है। यानी कि वह समय के साथ साथ जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा तब वह प्रेम भी उसका कम होता चला जाएगा। जिसको जो पोएट है अगले स्टेंजा में बताते हैं, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, एज ओल्ड टाइम, जैसे ही बुढ़ापा आता है, जैसे ही बुढ़ापा आता है, दिस डिके, ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, सो इसलिए हिज माने उसकी, फ्लेम्स माने जो ज्वाला होती है, जो उसकी ज्वाला होती है, मस्ट वेस्ट अवे यानी कि समाप्त हो जाती है। तो उनकी जो प्रेम की ज्वाला होती है ना वो भी समाप्त हो जाती है। अरे भाई, कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति गुलाबी गालों, मूंगे के समान होठों और
तारों की जैसे आंखों को देखकर प्रेम किया है, तो जैसे ही समाप्त होगा जीवन, धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर वो आएगा, तो उसकी जो फिजिकली ब्यूटी होती है वो थोड़ा थोड़ा तो कमजोर होगी, डाउन होगी। तब उसका जो प्रेम होता है वह धीरे 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 समाप्त हो जाता है। लेकिन जो पोएट है वो दूसरे स्टेंजा में समझाते हैं, बट लेकिन ए स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, बट माने लेकिन, ए माने एक, स्मूथ यानी कि दृढ़, एंड और स्टीट फास्ट यानी स्थिर मस्तिष्क, स्थिर मस्तिष्क, हाँ, एंड और जेंटल थॉट्स यानी अच्छे विचार या सज्जन विचार। मतलब प्रेमी और प्रेमिका में कोई गलत विचार ना हो, एक दूसरे के प्रति शक ना करें भाई। अगर जो गलत विचार का मतलब ये है कि हम गए प्रेमी से दूसरा बता दिए, प्रेमिका से दूसरा, यह लड़ाई होने दो, ये सारी चीजें उसके बीच में ना हो। हाँ, बट आई स्मूथ, लेकिन एक दृढ़ और स्टीट फास्ट माइंड, स्थिर मस्तिष्क, और जेंटल थॉट्स, अच्छे विचार या सज्जन विचार, एंड कल्म डिजायर यानी शांत भावनाएं या शांत इच्छाएं, ये सारी चीजें क्या करती हैं? हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, हर्ट्स माने हृदय को, विथ माने साथ, इक्वल माने बराबर, लव माने प्रेम से, कंबाइंड माने बांध देती, यानी कि ये समान प्रेम से बंधी हुई हृदय, समान प्रेम से बंधी हुए हृदय, कैंडल नेवर डाइंग फायर, यानी ये सभी कभी ना बुझने वाली आग प्रज्वलित करती हैं। ये सारी चीजें जहां पर हों, एक दृढ़ स्थिर मस्तिष्क, सज्जन विचार, एक दूसरे के ऊपर कोई शक ना करे, तो ऐसी जो प्रेम की जो दो हृदय होते हैं वो जो है कभी, ये सभी कभी ना बुझने वाली आग प्रज्वलित करते हैं, यानी कि कभी ना खत्म होने वाला प्रेम उत्पन्न करते हैं। समझ में आया? आगे है, वेयर दीज आर नॉट, वेयर माने जहां, दीज माने ये, आर नॉट माने ना हो, जहां ये सारी चीजें ना हो, जहां पर ये ना हो, आई डिस्पाइस, मैं घृणा करता हूं, डिस्पाइस माने घृणा करता हूं, मैं घृणा करता हूं, किससे घृणा करता हूं? लवली चिक्स, सुंदर गालों से, आर लिप्स, सुंदर होठों से, आर आईज, सुंदर आंखों से। यानी कि जो पोएट ने बताया, तो यानी कि एक तरफ फिजिकल ब्यूटी जिसका प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, दूसरी तरफ स्पिरिचुअल ब्यूटी जो प्रेम यानी कि जो तन धन मन, जो मन से प्रेम होता है वो अंत तक जाता है, जो फिजिकल चेहरे की सुंदरता देखकर प्रेम होता है वो उसके बुढ़ापे तक, यानी कि जैसे ही उसकी जवानी खत्म होती है वो वहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मित्रों, आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अगले चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह आप लोग अपना सहयोग देते रहें अपने छोटे भाई शिवा यादव को। धन्यवाद।